इस वीडियो में कुछ 5 साइन है जिससे तुमको पता चलेगा कि तुम एज अ फ्रीलांसर ग्रो कर रहे हो कि नहीं। द फोर्थ साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रिएटिव वन इफ यू आर अ वीडियो एडिटर। ज्यादातर फ्रीलांसर्स को ये लगता है कि दे आर ग्रोइंग इफ दे हैव क्लाइंट्स। अगर उनको क्लाइंट से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है इसका मतलब दे आर ग्रोइंग। बट जो एक्चुअल ग्रोथ है ना एज अ फ्रीलांसर, इट इज रियली इनविजिबल। वो किसी को नहीं दिखता है, वो तुम बस एक लॉन्ग टर्म में ही ऑब्जर्व कर सकते हो। इस वीडियो में आई टॉक अबाउट समथिंग एक्चुअली डीप एंड समथिंग रेयर जो तुम्हें बताएगा दैट इफ यू आर ग्रोइंग एज अ फ्रीलांसर, एज अ वीडियो एडिटर और नॉट। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू डोंट लाइक योर ओल्ड वर्क। तुम्हें तुम्हारा पहले वाला जो आज से तुमने 6 महीने पहले करा था, तुम्हें वो काम पसंद नहीं आ रहा है। मेरे जो आज से 1 साल पहले की यूट्यूब वीडियोस थी, मुझे वो उतनी पसंद नहीं आती। मेरे को अभी भी लगता है मैं उसमें कुछ इंप्रूव कर सकता था। मेरी जो पुरानी एडिटिंग है उसमें मेरे को लगता है कि यार ये मैंने क्या एडिट करा है, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा, क्लाइंट्स मेरे को इसके लिए पे करते थे। बट दिस इज द रियल ग्रोथ। देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देर इज ऑलवेज। तुम कितना ही आगे बढ़ जाओ, कितना ही कुछ भी कर लो, इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा और हर जगह रहेंगे। ओके, सो इफ यू थिंक दैट तुम्हारा ग्रोथ नहीं हुआ है, ये तुम्हें पता चलेगा अपना पुराना काम देख के। अगर तुम्हें तुम्हारा पुराना काम देख के लगता है कि यार ये ठीक ही है, इसको मैं अभी भी सेल कर सकता हूँ, देन मे बी देर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, और मे बी तुमने कुछ बहुत ही अच्छा बना दिया तब। बट ऐसा होता नहीं है। टाइम बाय टाइम तुम जैसे जैसे एक काम करते हो ना, तो तुमको तब ये लग सकता है कि यार इसमें कुछ इंप्रूवमेंट के लिए अभी है नहीं। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स यू रियलाइज यार इसमें तो एनिमेशन ऐड हो सकता था, इसमें साउंड इफेक्ट आ सकता था। इवन आई गेट वेरी एम्बेरेस्ड व्हेन आई थिंक अबाउट हाउ आई यूज्ड टू टॉक विथ माय पास्ट क्लाइंट्स, राइट। मैं बहुत एम्बेरेस हो जाता हूँ कि पहले मैं बस क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में अपना प्राइस बताता था और फिर अपना पोर्टफोलियो दिखा के दैट्स इट। नो स्किल, नो कॉन्वर्जेशन, नथिंग एल्स, राइट। तो इससे भी मैं सीखा, और मैंने कभी गलत नेगोशिएट करा, कभी नेगोशिएट करने का तरीका गलत था, इन सब से भी सीखा। सो ये एम्बेरसमेंट होना बहुत जरूरी है, और अगर तुम्हें हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली तुम्हारा ग्रोथ हुआ है। द सेकंड साइन इज दैट यू आर रिजेक्टिंग क्लाइंट्स। नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर, स्टार्टिंग में तुम्हारी सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं सारे क्लाइंट्स ले लूंगा, और जो करना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम स्टार्टिंग में नीश मत देखो, तुम डायरेक्ट क्लाइंट ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो बनना जरूरी है। तुमने स्टार्टिंग में क्लाइंट्स ले लिए, तुमने 6 महीने काम करा, उसके बाद हो सकता है मतलब आगे जाके क्या होगा कि तुम अपना नीश डिसाइड करोगे। तो नीश में तुम ऐसे सोचोगे कि मैं बिजनेस ओनर के साथ काम करूं, मैं फाउंडर्स के साथ काम करूं, मैं जिम ट्रेनर्स के साथ काम करूं, मैं थेरेपिस्ट के लिए एडिट करूं, मैं किस नीश के लिए मैं एडिट करूं, राइट। हो सकता है तुम्हें ये पता चलने में काफी टाइम लगे, क्योंकि इन नीश के स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। तो लेकिन तुम्हें विथ टाइम ये तो जरूर पता चल जाएगा कि यार मेरा एडिटिंग स्टाइल ये है, मैं इस तरीके की वीडियो एडिट कर सकता हूँ, और ये मेरा लेवल है, और मैं अभी इसको पॉलिश करना चाहता हूँ। तुम विथ टाइम समझ जाओगे कि तुमको क्लाइंट का बिहेवियर कैसा चाहिए। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो रैंडम होते हैं कि भाई तू एडिट करके दे दे, हमको चलेगा। स्टार्टिंग में ऐसे क्लाइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट उसके बाद तुम रियलाइज करते हो कि यार क्लाइंट की जब तक कोई स्पेसिफिक नीड ना हो ना, तब तक एडिट करने में वो मजा भी नहीं आता है। क्योंकि फिर वो एडिट करने का क्या मतलब, जब क्लाइंट ने तुमको बोल दिया तेरे को जैसा ठीक लगे कर दे, और तुम कुछ भी बना के देते हो और वो क्लाइंट अपलोड भी कर देता है। ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके साथ ग्रोथ नहीं है। ये हमेशा सेटिस्फाइड, खुश, ये वैसे ही रहेंगे हमेशा। लेकिन हमको ऐसे क्लाइंट्स विथ टाइम पसंद आने लगते हैं जो एक्चुअली बहुत इन्वॉल्व होते हैं, जो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा चाहते हैं कि उनका वीडियो एक स्पेसिफिक तरीके से दिखे। और जब हमें कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है, थोड़ा सा रिविजन होते हैं तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, लेकिन इन्हीं के साथ हमारा ग्रोथ होता है। तो तुम धीमे धीमे बाउंड्री बनाने लगते हो कि नहीं यार, वो क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, पे कितना भी करे वो बात अलग है, बट उसके साथ काम नहीं करना, उसका बस बिहेवियर ऐसा है, द क्लाइंट इज नॉट क्रिएटिव इनफ, द क्लाइंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इनफ। द थर्ड साइन इज दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद टाइनी डिटेल्स। तुमने एक वीडियो बनाया, तुमने क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट को पसंद आता है, तुम वो वीडियो कुछ टाइम बाद वापस देखते हो, एंड देन यू आर लाइक यार ये जो फॉन्ट है ना, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए तो परफेक्ट लगेगा। एंड देन क्लाइंट इज लाइक मेरे को कुछ फर्क लग नहीं रहा है उससे, बट उससे तुमको फर्क लगता है। तुम मे बी वो वीडियो में वापस कलर ग्रेडिंग करो, क्योंकि तुमको लगता है कि यार दिस इज बेटर, और वो कलर ग्रेडिंग शायद व्यूअर को भी नोटिस नहीं होगी, वो डिटेल है वो क्लाइंट को भी नोटिस नहीं होगा। यू आर अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर एग्जाम्पल, तुम हो सकता है हुक में बस एक वर्ड चेंज कर दो, तुम फॉर्मेटिंग में एक लाइन स्किप कर दो, एक स्पेस बार ज्यादा दे दो, एक पंक्चुएशन मार्क ज्यादा लगा दो, इससे तुमको काफी फर्क पड़ता है। हो सकता है क्लाइंट को इतना फर्क ना पड़े, बट तुम्हारे लिए छोटी डिटेल जो इनविजिबल है, वो तुम्हारे लिए मैटर करती है। ये डिटेल इट शोज दैट तुमने इतना काम करा है एक वीडियो एडिटिंग के लिए या स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, कि तुम ऐसी चीजों में खुद को क्रिटिसाइज कर पा रहे हो कि यार ये बेटर हो सकता है। इट रियली शोज कि तुम्हारा वो हार्डवर्क है और तुम्हारा विजन वैसा हो गया। नाउ मैं जब कोई वीडियो देखता हूँ तो मैं उसको एज अ व्यूअर नहीं देखता, मैं उसको एज अ वीडियो एडिटर भी देखता हूँ। आई समटाइम्स थिंक यार ये कैसे एडिट करा। जब भी हम कोई मूवी या सीरीज देखते हैं तो जो कंटिन्यूएशन होता है ना, कंटिन्यू करने के लिए वीडियो को, तो सेम डायलॉग को डिफरेंट एंगल से शूट करते हैं, बट टेबल पे कुछ ऐसा रखा होता है जो दोनों सीन्स में अलग होता है, शॉट 1 और शॉट 2 में। सो ऐसी चीजें मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने इन लोगों के साथ काम करा है। तो ये जो छोटी डिटेल्स है ना, जो एक बेसिक व्यूअर के लिए ज्यादा फर्क नहीं लाएगी, बट ये तुम्हारी आंखों पे बहुत फर्क लाती है, क्योंकि तुमको इससे सही में फर्क पड़ता है। तुम कहते हो कि यार ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट हो सकता है, इसमें ये छोटी सी गलती है, बस तुम वो चेंज कर देते हो, बिकॉज इट रियली सेटिस्फाइज यू कि यार नाउ दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट जो हमने बनाया है, एटलीस्ट फॉर नाउ। द फोर्थ एंड द बिगेस्ट साइन इज दैट यू स्टार्ट थिंकिंग इन सिस्टम्स। आई विल गिव यू अ एग्जांपल।
थिंकिंग इन सिस्टम से मेरा मतलब है कि मेरे पास एक क्लाइंट था, वो वीडियो शूट करता था और मुझे वो वीडियोस भेजता था। नाउ इफ आई वांट टू मेक अ रील, सो आई शूट दैट रील इन डिफरेंट एंगल्स, राइट? जैसे अगर टोटल 10 लाइन है वो रील में, तो पहले की 4 लाइन मैंने एक इस एंगल से शूट करा, दूसरे बाकी की 4 लाइन मैंने इस एंगल से शूट करा। सो इतना आसान नहीं होता था, काफी सारे शॉट्स होते थे, तो उनको मर्ज करके मुझे वो वीडियो एडिट करना है। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट, नॉट डिफिकल्ट बट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ये होता था कि मुझे सारी वीडियोस देखनी है, उसके बाद मेरे को स्क्रिप्ट से उसको टैली करना है, राइट? कि कौन सा पार्ट पहले आएगा। तो मेरे को ये ढूंढने में कि अच्छा ये 10 वीडियोस दिए क्लाइंट ने, इसमें से ये 9th वीडियो एक्चुअली पहले आएगी और इसके बाद आएगी 6th वीडियो, ये करने में मेरा टाइम बहुत जाता था। मैंने क्लाइंट को एक सिंपल सी बात बोली कि नेक्स्ट टाइम से तू मेरे को वीडियोस दे, हर वीडियो सीक्वेंस में उस पर नंबर लिखा होना चाहिए 1 2 3 4। मैं ऐसे ही काम कर पाऊंगा और मुझे ऐसे ही काम करना है। मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है उस तरीके से काम करने में कि मेरे को सारी वीडियोस ढूंढनी पड़े। द सेकंड सिस्टम इज, नाउ सी वीडियो एडिटिंग में सिस्टम से क्या मतलब है मेरा। आई हैव अ रूल दैट हाउ डू आई एडिट वीडियोस। आई एडिट वीडियोस पहले मैं वीडियोस को कंपाइल करता हूँ, स्क्रिप्ट वाइज रखता हूँ, बीच के जो पॉजेज होते हैं, जो गैप्स होते हैं, मैं उनको हटाता हूँ। उसके बाद मैं वॉइस थोड़ी अनहेंस करता हूँ। उसके बाद नाउ I'll tell you something about text composition. Text composition is, तुम कोई रील देखते हो जिसमें बहुत ही एक ब्यूटीफुल टेक्स्ट आ रहा है कर्सिव राइटिंग में और उसके नीचे एक छोटा सा सबटाइटल लिखा हुआ है, दैट इज ब्यूटीफुल, राइट? सो उस पूरी फ्रेम को टेक्स्ट कंपोजिशन कहते हैं, राइट? इफ आई एम एडिटिंग अ वीडियो एंड एक लाइन आती है, तो मैं वहां पे वो टेक्स्ट कंपोज करने नहीं बैठूंगा। माई सिस्टम ऑफ वर्किंग इज दैट मैं पहले पूरी स्क्रिप्ट के सबटाइटल्स लिखूंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, नॉर्मल फॉन्ट में सिर्फ सबटाइटल लिखूंगा। उसके बाद मैं वापस स्टार्टिंग में जाऊंगा और स्टार्टिंग से एंड तक जो वर्ड्स मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है या जो वर्ड्स मेरे को लगता है हाईलाइट होने चाहिए, उनका मैं फॉन्ट चेंज करूंगा और बाकी के जो सपोर्टिंग टेक्स्ट है उसको मैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के हिसाब से सेट करूंगा। ये सब करने के बाद जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड वर्ड होता है, उस पर मैं थोड़ी कलर ग्रेडिंग करूंगा, उसके साथ मैं शैडो के साथ थोड़ा खेलूंगा, थोड़ा 3D बनाने के लिए। आफ्टर दैट व्हाट आई डू इज आई डू द ट्रांजिशन वर्क, जो एक्चुअली एक मसाले की तरह काम करता है। मैं ट्रांजिशन वर्क करूंगा, अगर टेक्स्ट स्लाइड होकर आ रहा है तो मैं वुश वाला साउंड इफेक्ट ऐड करूंगा, अगर पॉप होकर आ रहा है तो पॉप वाला साउंड इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन में क्लिक वाला साउंड जो आता है, एक जो रेड वाला फ्लैश ट्रांजिशन होता है, ओके? इन सब के बाद या इन सब के पहले आई डिसाइड द म्यूजिक ऑफ द वीडियो। फिर मैं वो म्यूजिक मैं एक्चुअली एक जान डालता हूँ, अगर सीरियस बात हो रही है उस हिसाब से मैं एक थोड़ा सीरियस म्यूजिक डालता हूँ, फिर फेड इन और एक राइजर के साथ मैं म्यूजिक चेंज करता हूँ। सो दिस इज द वर्क फ्लो फॉर मी, दिस इज हाउ आई वर्क एंड दिस हैज हेल्प्ड मी रिड्यूस a lot of time और काम बस बहुत जल्दी होता है। The fifth sign is that you have started realizing client problems. अभी तक तो क्लाइंट ने बोला भी नहीं है, क्लाइंट अपनी बात रखे उसके पहले ही तुम शायद समझ जाने लगते हो कि क्लाइंट को क्या चाहिए। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको नॉर्मल वीडियोस चाहिए कि बस सबटाइटल आ जाए, बी रोल आ जाए, इतना ही। कुछ क्लाइंट्स होते हैं तुम उनके साथ मीटिंग में जाते हो और तुम उनकी पर्सनैलिटी से समझ जाते हो कि इनको शायद फास्ट पेस एडिटिंग चाहिए, कि एकदम टेक्स्ट पॉप हो, हाईलाइट का साउंड, वो पेपर का साउंड होता है ना पेंसिल के साथ, वो इफेक्ट आ जाए, एंड साथ में बहुत ही एआई जनरेटेड बी रोल्स हो और या तो कोई मूवी की क्लिप्स हो। तुम उनकी बातों से समझ जाने लगते हो इनको एडिटिंग कैसी चाहिएगी। जिनको एक्चुअली बहुत मिनिमल एडिटिंग चाहिए होती है ना, उनके साथ 10 मिनट कॉल पे बात करके पता चल जाता है कि इस इंसान को मिनिमल एडिटिंग चाहिए। और मैं ऐसे में 90% में सही ही साबित हुआ हूँ जब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस बंदे को ऐसी एडिटिंग चाहिएगी। और कुछ लोग होते हैं जो, कुछ लोग बोल दिया मैंने अभी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट वीडियो चाहिए। मतलब वो अगर फॉन्ट का साइज 91 है तो वो उसका 91.5 करा देंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और वो उनसे बात करके ही पता चल जाता है। सो इफ यू हैव स्टार्टेड फाइंडिंग अ पैटर्न बिटवीन क्लाइंट्स, इट एक्चुअली शोज दैट यू हैव गिवन दैट वर्क फॉर ऑल्सो सेल्स कॉल एंड ऑल्सो एडिटिंग स्पेसिफिक वीडियोज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तुम कभी समझ जाते हो कि अगर क्लाइंट ने हुक को इस तरीके से बोला है तो हमको एक सिनेमैटिक ड्रॉप के साथ वो वीडियो, एटलीस्ट वो हुक को एंड करना है, राइट? तुम समझ जाते हो कि क्लाइंट को लास्ट में एक उनके लोगो का ट्रांजिशन चाहिएगा। ये चीजें होती है ना, वो उनकी बातों से पता चल जाती है। और ये चीज कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये 6 महीने बाद ही तुमको पता चलेगा कि ये तुम्हें हुआ है कि नहीं। जब तुम 6 महीने तक काम करोगे, सेल्स कॉल पे जाओगे, मीटिंग्स में जाओगे और क्लाइंट को समझने का ट्राई करोगे, 6 महीने बाद ये तुम्हें नेचुरली आ जाएगा।